हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वैंग शेन अपनी बहन से कहता है हमें इन सब लोगों को यहीं पर मारना होगा वरना हम लोग स्टार सिटी में वापस क्या मुंह लेकर जाएंगे। बूढ़ा आगे बढ़ता है और कहता है हम लोग तुमसे नहीं डरते, हम लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है जो कि तुमसे भी 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बिमिंग गूडाओ से कहता है हमें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं, चलो हम लोग बुद्धा टाउन के अंदर जा रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर खजाना लेने के लिए आए हैं, इसलिए हम सब लोगों को यहाँ पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही बिमिंग हंसते हुए वैंग जी से कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये लाइटनिंग बीस्ट हमें रोक सकता है। वैंग जी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। वैंग जी उनसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले अंदर चले जाओ और जाकर वहीं पर मरो, अगर तुम लोग वहाँ से बाहर निकले तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है और अपने साथियों से कहता है चलो हम लोग पहले अंदर जा रहे हैं, और वो लोग रूइंस के अंदर चले जाते हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, हम उनसे फाइट कर सकते थे। बिमिंग उससे कहता है वैंग जी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी जान एनर्जी को यूज कर लिया है। जब उसने लाइटनिंग अटैक किया था वो तो बड़ी मुश्किल से हमारे सामने खड़ी हो पा रही थी। गूडाओ को उसकी कोई भी बात सुनकर समझ नहीं आ रही होती। बिमिंग उससे कहता है हम लोग इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर रूइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स है जिनसे हमें निपटना पड़ सकता है। ये बात कभी मत भूलना कि हम लोग यहाँ पर एंशिएंट बुद्धा के खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं। वैंग शेन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी बहन से कहता है सिस्टर तुमने उन्हें यहाँ से जाने क्यों दिया, हम लोग गूडाओ को यहाँ पर मार सकते थे, जिसकी वजह से गू फैमिली का हेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और फिर हम लोग उनसे फाइट करके पूरी गू फैमिली को खत्म कर देते। वैंग जी उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अपने लोगों से कह दो हम लोग जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे फिर उन लोगों के पीछे पीछे जाएंगे। वैंग शेन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। वैंग जी का वार बीस्ट उसे गर गर करके कुछ कहता है। वैंग जी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस बिमिंग के पास उसकी जो बैटल स्पिरिट है वो छोटा सा फर बॉल, तुम्हें उससे डर लग रहा है। इस बात से वैंग जी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है एक तो उसकी बैटल स्पिरिट एक एलियन है और ऊपर से हमें पता भी नहीं वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मेरा वार बीस्ट भी उससे डर रहा है। आखिर ये चैन बिमिंग है कौन और कहाँ से आया है। नेक्स्ट सीन उस टेम्पल के अंदर का दिखाया जाता है। वहाँ पर टेम्पल के अंदर भी बुद्धा की काफी सारी मूर्तियां होती है। बिमिंग अपने साथियों के साथ अंदर पहुंच जाता है, वो सारे वहाँ पर खजाना ढूंढ रहे होते हैं। गूडाओ उस टेम्पल को देखकर कहता है ये टेम्पल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे मेंशन से भी बहुत बड़ा है। बिमिंग उसे कहता है यहीं पर सारे बुद्धा बैठकर मेडिटेट किया करते थे, यहाँ की सोचों से अलग थलग होकर यहीं पर बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते थे। एक वीडियो से कहती है लेकिन इस टेम्पल में हमें कहीं पर भी खजाना नजर नहीं आ रहा, वो खजाना कहाँ पर है। रिटेल फॉक्स भी उनके साथ ही होती है, वो उनको इशारा करते हुए बताती है कि सामने बड़ी मूर्ति के पीछे खजाना है। बिमिंग कहता है क्या सामने वाले बुद्धा के स्टैचू के पीछे खजाना है। वो सभी लोग उस स्टैचू के पीछे चले जाते हैं, वहाँ पर एक दरवाजा होता है, वो जैसे उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। गूडाओ कहता है ये 3 पूंछ वाली फॉक्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने तो छुपे हुए खजाने को भी ढूंढ दिया है। यहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है। गूडाओ सारे खजाने को देखकर कहता है यहाँ पर तो इतना सारा माल है कि हम इसे सारे को अगर वापस ले जाएं तो हम लोग तो स्टार सिटी क्या तीनों बड़े शहरों को खरीद सकते हैं। वहीं पर बिमिंग की नजर एक वेपन पर पड़ती है जो कि गनलेट होता है। बिमिंग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग जैसे उसके ऊपर हाथ लगाने लगता है पीछे से उसे आवाज आती है यहीं पर रुक जाओ, और साथ ही उसके ऊपर तीर से अटैक होता है। शेन हंसते हुए से कहता है तुम इस खजाने को हाथ लगाना चाहते हो लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें ये खजाना चाहिए तो पहले तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत होगी। वैंग फैमिली वाले सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वैंग शेन उनसे कहता है मेरी बहन का जो प्लान था हम लोगों ने तुम्हारा पीछा किया है और तुम लोगों को पता भी नहीं चला कि हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे थे। वैंग जी कहती है यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर बहुत सारा खजाना है, टेम्पल के इस रूम के बारे में तो हमें भी नहीं पता था। वैंग शेन उसे कहता है क्योंकि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है इसलिए हमें इस बारे में नहीं पता था और ना ही मैप के ऊपर लिखा हुआ है। वैंग शेन गूडाओ से कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो अगर तुम हमसे माफी मांगते हो और ये खजाना यहाँ से छोड़कर चले जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गूडाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं और इस खजाने को हमने ढूंढा है, ये खजाना हमारा है। क्योंकि वहीं पर वैंग फैमिली वालों के अंकल भी होते हैं, वो कहते हैं खजाने को ढूंढा नहीं जाता बल्कि इसे छीना जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर पहले आए हो और इस खजाने को तुम लोगों ने ढूंढा है। साथ ही वो वैंग जी से कहता है भतीजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमें सेफली यहाँ तक ले आई, वरना हम लोग तो यहाँ पर रास्ते में ही मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते। वैंग जी हंसते हुए बिमिंग से कहती है तुमने कहा था कि मेरा बीस्ट तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अब जब के सारे वैंग फैमिली के हंटर्स यहाँ पर हैं तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। चलो देखते हैं कि अब मैं तुम्हें रोक सकती हूँ या नहीं। उसी वक्त उसके अंकल एक जबरदस्त चीख मारते हैं। सारे जैसे पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं अंकल बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उनका चेहरा भी काला पड़ जाता है और साथ ही उनकी गर्दन मुड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी बॉडी बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाती है। बाकी के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे, इनको पॉइजन तो नहीं दिया गया, कहीं खजाने के अंदर पॉइजन तो नहीं, थोड़ी देर पहले इन्होंने खजाने को टच किया था। गूडाओ भी चिल्लाते हुए बिमिंग के पास आ जाता है और कहता है बिमिंग अब मेरा क्या होगा, मैंने भी इस खजाने को टच किया था, क्या मैं भी इनके साथ मरने वाला हूँ। अंकल थोड़ी देर चिल्लाने के
बाद एक ज़ोंबी बन जाते हैं और कहते हैं मैंने काफी अरसे से खून नहीं चखा, और साथ ही वो हवा में उड़ रहे होते हैं। बाकी के सारे हंटर्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे अंकल तो एक ज़ोंबी बन गए हैं। जबकि बिमिंग कहता है ये सब कुछ घोस्ट मदर ने किया है। अंकल के अपने हंटर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जल्दी से इस मॉन्स्टर को मार डालो वरना ये हमें मार देगा। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं उसे मारने के लिए अंकल अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वो सारे के सारे हंटर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बुडाओ कहता है जितने भी उसकी पावर के साथ इफेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे मर गए हैं। आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये गोस्ट मदर क्या चीज है जो कि इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। बिमिंग उसे कहता है गोस्ट मदर एक मॉन्स्टर है जो कि मुर्दा लोगों को कंट्रोल कर सकती है, हम इसे ऐसे नहीं रोक सकते जब तक ये सभी को न मार डाले या फिर हम इसे न मार डाले। बिमिंग उन सब से कहता है यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इससे पहले कि वो सारे यहाँ पर आ जाए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। बूढ़ा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर और भी निकलने वाले हैं, अब तो हमारा मरना पक्का है। अंकल ने जितने भी लोगों को मारा होता है उनका ब्लड पीने के बाद कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा खाना था, मुझे और ज्यादा चाहिए। की वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जमीन के अंदर से और भी बहुत सारे ज़ोंबीज को निकाल लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड को फाड़ते हुए बहुत सारे ज़ोंबीज बाहर निकल आते हैं और अंकल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ब्लैक विडो कहती है हम तो एक से नहीं निपट पा रहे और यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ोंबीज निकल आए हैं। बूढ़ा चिल्लाकर कहता है ये सारे तो मरे हुए हैं। ब्लैक विडो से कहती है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, कितनी देर से हम लोग यही तो कह रहे हैं कि ये सारे ज़ोंबीज हैं। बिमिंग की नजर वहाँ पर एक पत्थर से बने हुए दरवाजे पर पड़ती है। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है स्नोबॉल जाओ जाकर उस दरवाजे को तोड़ दो। वैंगशन चिल्लाकर उसे कहता है लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा छोटा सा फायरबॉल इस स्टोन के दरवाजे को कैसे तोड़ सकता है, क्योंकि किंग लेवल का मॉन्स्टर भी इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन स्नोबॉल बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस दरवाजे के ऊपर पंचेस मारना शुरू करती है और थोड़ी देर में उस दरवाजे को तोड़ देती है। चिरिप चिरिप करते हुए बिमिंग से कहती है मैंने दरवाजा तोड़ दिया है। बिमिंग जल्दी से उस दरवाजे के पास चला जाता है और कहता है चलो फिर आ जाओ अगर तुम सबको यहाँ पर मरना नहीं है। बैंगजी अपने लोगों से कहती है जल्दी करो और चैन बिमिंग का पीछा करो, हमें भी उनके साथ ही जाना है। तो जैसे उस दरवाजे के पार जाते हैं सामने एक गुफा होती है और सामने उन्हें बहुत सारा धुआं नजर आता है। वो सारा धुआं हेलुसिनेशन के लिए होता है। बूढ़ा कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई इल्यूजन क्रिएट करने वाला बीस्ट है। बिमिंग उन्हें इल्यूजन क्रिएट करने वाले बीस्ट के बारे में बताता है कि ये एक खास बीस्ट होता है जो कि इल्यूजन क्रिएट करता है, हमें डिफरेंट तरह की चीजें दिखाता है और चुप कर इंतजार करता है। जब हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं वो हम पर अटैक कर देता है। वैंगशन रोते हुए अपनी बहन से कहता है सिस्टर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग इस बीस्ट से बचकर आगे बढ़ सकते हैं। जबकि वैंगजी चैन बिमिंग की तरफ देख रही होती है कि वो अब क्या करने वाला है। बिमिंग बहुत ही खामोश हो जाता है और उन सबसे भी कहता है तुम सब लोग भी खामोश हो जाओ, जरा मुझे महसूस करने दो कि वो बीस्ट कहाँ पर है। बिमिंग अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करता है और कहता है मुझे पता चल गया वो कहाँ पर है, और वो साइड पर अपनी बो एरो को करते हुए तीर चला देता है। क्योंकि सारे लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका तीर सामने जाकर धुएं में लगता है। जैसे वो तीर वहाँ पर लगता है वहाँ पर एक बड़ा सा बोर खड़ा होता है। एंक्शन चिल्लाकर कहता है ये कौन सा मॉन्स्टर है, ये क्या चीज है। एक विडो से कहती है क्या यही वो एल्यूसिनेशन क्रिएट करने वाला बीस्ट है जिसके तुम बारे में तुम बात कर रहे थे। लेकिन ये तो बिल्कुल उस सुअर जैसा लग रहा है जिसने हमारे घर पर अटैक किया था। बिमिंग कहता है मुझे नहीं पता। बूढ़ा उन सबसे चिल्लाकर कहता है जरा सब लोग पीछे की तरफ देखो। वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है। वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एंक्शन कहता है अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें इस क्रिएचर के साथ फाइट करना होगी। एंक्शन अपनी बहन से कहता है सिस्टर अब जल्दी से बताओ अब हमें क्या करना है। उसकी सिस्टर से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो बिमिंग से कहती है मास्टर चैन अब आप ही बताएं हमें क्या करना है, हम लोग आपको फॉलो करेंगे। बुडाओ से कहता है हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जैसे तुम लोग जहाँ से बाहर निकलोगे तुम लोग हमारी पीठ में हंजर घोंपोगे। वैंगशन चिल्लाकर उसे कहता है हमें भी तुम्हारा दोस्त बनने का कोई शौक नहीं है, हम तुम्हारा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने वाले, हम लोग सिर्फ बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बुडाओ से कहता है तो फिर जाओ और अकेले आगे बढ़ो और जाकर मॉन्स्टर से फाइट करो। फिर वो दोनों आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। बाकी के सारे हैरान होकर उनकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं इन दोनों बेवकूफों के होते हुए हम लोग इकट्ठे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वैंगजी बिमिंग से कहती है तुम क्या कहते हो इस बारे में, तुम हमें अपने ग्रुप को ज्वाइन करने दोगे। बिमिंग उसे कहता है तो अब तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम इंसान बन गई हो, पहले तो तुम हमें भी कुछ भी नहीं समझ रही थी। बिमिंग उसे कहता है चलो ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में। वैंगजी अपनी फैमिली के जितने भी हंटर्स बचे होते हैं उन सब से कहती है अब से हम सब लोग चैन बिमिंग की बात मानेंगे, जो भी ये कहेगा वही करेंगे। वैंगशन अपनी बहन से कहता है क्या तुम वाकई में इनके साथ हाथ मिला रही हो या फिर ये भी तुम्हारी कोई चाल है। उसकी सिस्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो बिमिंग से कहती है मास्टर चैन अब हमें बताएं हमें क्या करना है। बिमिंग हंसते हुए उनसे कहता है अब जबकि तुम सब लोग राजी हो मेरी बात मानने को तो चलो फिर सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वो सारे ज़ोंबीज फिर से आ जाते हैं और वो उन ज़ोंबीज पर अटैक करना शुरू करते हैं। उन ज़ोंबीज को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गुडाओ वैंगशन से कहता है इन सारे ज़ोंबीज को यहीं पर रोकना है, इन सबको गुफा के अंदर जाने से रोको। वैंगशन उसे कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरी बहन भी
वहाँ पर अंदर है, इसलिए मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो। गूडाओ अपने पंखे को घुमाते हुए एक जबरदस्त पावर स्लैश लगाता है और उसके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबको मार देता है। गूडाओ कहता है मुझे बॉस के लिए टाइम इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टीम्स में बढ़ चुके हैं। बिमिंग ने इसे कहा था कि इसे पीछे रहकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना है, तब तक वो लोग जाकर मदर गोस्ट को ढूंढकर मार डालेंगे, जिससे ये सारे मॉन्स्टर्स रुक जाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।